वालेकुम। कैपिटल व्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। दिन है आज पीर का और तारीख है 28 सितंबर 2020। इस तारीख को एक बार फिर जो है वो नून लीग के एक बड़े लीडर पर जो है वो हाथ डाला गया और वो लीडर है शहबाज शरीफ। चंद रोज़ पहले जो है वो ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि नून में से शीन को निकालने की बात चल रही है और आज हमें ऐसा लगता है कि नून में से शीन को वाकई ही निकाल दिया गया है। लेकिन बात करेंगे शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी सवालिया निशान कैसे बन गई। शहबाज शरीफ के वतन वापस आने से पहले जो है वो मीडिया पर इस तरह की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही थी कि शहबाज शरीफ तो लंदन में बैठ कर अपनी काबीना बना रहे हैं और वापस आकर जो है उन्होंने फौरी तौर पर वज़ीर आज़म बन जाना है। जैसे ही वो वापस आएंगे वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की छुट्टी कराएंगे और अपनी काबीना के साथ जो है वो वज़ीर आज़म ऑफिस में जो है वो जाकर बैठ जाएंगे। लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि उनका ये ख्वाब ही बनकर रह गया है, क्योंकि वो वज़ीर आज़म हाउस जाने की बजाय जा चुके हैं जेल की सलाखों के पीछे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इस सारी जो है वो कार्रवाई का इल्ज़ाम हुकूमत पर डाला जा रहा है। ये इल्ज़ाम हुकूमत पर क्यों डाला जा रहा है इसकी बात तो हम वीडियो में आगे चलकर करेंगे। लेकिन आज की जो सबसे तशवीशनाक बात है, सबसे हैरान कुन बात है, वो ये है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का हुक्म जो है वो उस अदालत ने दिया है जो अदालत हमेशा नून लीग के कारकुनान को, नून लीग के अहम अफराद को जो है वो रिलीफ देती रही है। इसी लाहौर हाई कोर्ट की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इसी लाहौर हाई कोर्ट से मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला। इसी लाहौर हाई कोर्ट से राना सलाउल्लाह को जो है वो जमानत मिली। इसी लाहौर हाई कोर्ट से नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया नून लीग ने। लेकिन हम देखते हैं कि आज जब इसी लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है वो वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी की, उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया, तो इसी लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ जो है वो नून लीग ने ही जहर उगलना जो है वो शुरू कर दिया। मरियम औरंगज़ेब ने भी इस मौके पर जो है वो मीडिया से, अवाम से कई झूठ बोले। वैसे तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है वो हमेशा से ही झूठ बोलने में जो है वो माहिर हैं और अक्सर हम देखते हैं कि ये बात करने और कोई भी बात करने से पहले, कोई भी बयान देने से पहले सोचती नहीं है कि उनकी इस बात को जो है वो असर कितना होगा। आज उन्होंने अहाता अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी इमरान खान के कहने पर हुई है। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी इमरान खान साहब के ऊपर लगाया कि इमरान खान साहब ने नैब को हुक्म दिया था कि वो शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें, जबकि इससे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि इसी लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो नून लीग को बड़े रिलीफ मिलते रहे हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इमरान खान साहब के फ़ोन करने पर लाहौर हाई कोर्ट या नैब जो है वो शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करे? असल में ये होता है कि अदालत को एक वक्त तक आप जो है वो मुतमईन कर सकते हैं, एक वक्त तक बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई वक्त ऐसा आता है कि जब आप अदालत को मुतमईन नहीं कर सकते और बिलाखिर जो है वो आपकी पकड़ जो है वो हो जाती है। लेकिन जी अब हम बात करते हैं कि जब ये केस लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा था तो ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान साहब जो है वो नैब को ये हुक्म दें कि आप जो है वो गिरफ्तार कर लें शहबाज शरीफ को। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर एक इंसान के खिलाफ कोई केस ही नहीं है तो किसी के भी फ़ोन करने पर एक आम इंसान पर तो पुलिस केस बनवाना आसान है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जैसे इंसान पर कोई केस बनवाना, उनको गिरफ्तार कराना जो है वो एक फ़ोन कॉल पर ये काम जो है वो आसान नहीं है। लेकिन मैं आपको दोबारा वही बात करूंगी कि ये वही लाहौर हाई कोर्ट है जहां से नून लीग को जो है वो बड़े रिलीफ मिलते रहे, लेकिन आज इसी कोर्ट के जो है वो अहाता में खड़े होकर बड़े इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन बात करते हैं कि बेसिकली केस का जो है वो बैकग्राउंड क्या था। 2 जून 2020 को नैब की जानिब से शहबाज शरीफ को तलब किया गया था, लेकिन शहबाज शरीफ ने अदालत के रूबरू पेश होने की जहमत नहीं की। इसके बाद भी शहबाज शरीफ को नोटिस जाते रहे, लेकिन वो अदालत पेश नहीं हुआ और बिलाखिर जो है वो देखते हैं कि नैब ने जो है वो अदालत को ऐसे शवाहिद मुहैया किए जिस पर अदालत जो है वो नैब की कार्रवाई से मुतमईन नजर आई और उन्होंने जो है वो फौरी तौर पर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। भाई आपसे यहाँ से सवाल ये बनता है नून लीग की जो पार्टी है उनसे कि अगर शहबाज शरीफ पर वाकई ही करप्शन साबित नहीं हुई, जो वो खुद भी कहते हैं कि अगर एक ढेले की भी करप्शन साबित हुई तो मुझे जो है वो लटका दिया जाए, और इस तरह के ऐसे ऐसे बयान देते हैं। और अब भी शहबाज शरीफ ने आज भी ये कहा
کہ 250 साल लग जाएंगे, 150 साल लग जाएंगे, लेकिन मुझ पर मेरे खिलाफ जो है वो कोई सबूत नहीं मिलेगा। अगर आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा तो अदालत या नैब जो है वो इतनी कोई पागल तो है नहीं कि इतनी मेहनत करने के बाद जो है वो आपको बिना किसी सबूत के जो है वो गिरफ्तार कर ले। खैर, आज की जो हैरान कुन बात है वो ये है कि आज अहाता अदालत से जो है वो अहाता अदालत में फौज के खिलाफ नारे लगाए गए। फौज के खिलाफ नारे लगाने का मकसद जो है वो साफ है कि हम खुद देख सकते हैं कि नून लीग जो है वो किसके एजेंडे पर काम करी है, किसके एजेंडे के तहत जो है वो बात करी है। नवाज शरीफ की जो तकरीर है उससे ये बात शुरू हुई थी और अब ये पहुंच चुकी है, एक नया रुख इख्तियार कर चुकी है और जो है नून लीग की जानिब से फौज पर जो है वो इल्ज़ाम तराशियाँ जो है वो थम नहीं रही बल्कि बढ़ती जा रही हैं। और इसका मतलब यही है कि वो जो बात पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब करते थे अब नून लीग भी वही कर रही है। शरीफ खानदान जो है वो अपने करप्शन के केसेस छुपाने के लिए अपने कारकुनों को सामने ला रही है। आज उनके कारकुनों ने जिस तरह से फौज के खिलाफ नारेबाजी की, जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए, जनरल कमर जावेद बाजवा पर जो है इल्ज़ाम लगाए गए, उनके खिलाफ जो है वो गलत किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तो इसका यही मकसद है कि अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन अभी जो है वो ये मामला मज़ीद बढ़ाया जाएगा और अब जो है वो मुल्क में बड़े लेवल पर जो है वो फसाद शुरू होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, जो ये बड़ी वजह है उनकी गिरफ्तारी की। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगी कि गिरफ्तारी का इल्ज़ाम जो है वो हुकूमत को ही ठहराया जा रहा है कि हुकूमत जो है वो इस सारे मामले की जिम्मेदार है। मरियम नवाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मेरे और मेरे वालिद साहब की जो बातें हैं वो शायद हुकूमत से या सुनने वालों से जो है वो उनको तस्लीम करना उनके लिए आसान नहीं था और इस वजह से जो है वो हमें मतलब शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने हमजा शहबाज की भी गिरफ्तारी पर बात की, कितने अरसे से जो है उनको भी बिना किसी सबूतों के जो है वो जेल में रखा हुआ है, लेकिन दस्तावेज़ात वादा माफ गवाह मौजूद होने के बावजूद जो है हुकूमत पर इस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ लगाने का मकसद क्या है, वजह क्या है। हुकूमत के खिलाफ बोलने वालों को हथकड़ी लगा दी जाती है, ये कहना है नून लीगियों का। तो इसका तो ये मतलब है कि आज मैं, आप या सुनने वाला, बोलने वाला कोई भी हुकूमत के खिलाफ अगर बोलता है, हम रोज़ सुनते हैं कि अवाम जो है वो मीडिया पर आकर, स्क्रीन पर आकर जो है वो हुकूमत को गालम गलोच कर रही है, हुकूमत पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रही है। तो इसका तो मतलब है हर इंसान को हथकड़ी लग जानी चाहिए जो भी हुकूमत के खिलाफ कोई बात करता है। तो मैं यहाँ वही बात करूँगी कि नून लीग ने जब अपनी करप्शन छुपाई, जब इन पर जो है वो अदारों ने हाथ डाला, जब इनकी करप्शन साबित हुई, जब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, तो ये इल्ज़ाम लगा देते हैं हुकूमत पर, ये इल्ज़ाम लगा देते हैं अदारों पर, ये इल्ज़ाम लगा देते हैं फौज पर, जबकि इनको ये सच बोलना चाहिए कि हमने कितनी करप्शन की है। अभी मैंने आपसे सारा केस का बैकग्राउंड डिस्कस नहीं किया, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, कितनी करप्शन साबित हुई, क्योंकि ये वो बातें हैं जो कि हमें चैनल्स के थ्रू पता लग रही होती हैं, लेकिन हमने वो बात करनी होती है जो कि असल जो कि देखा जाए कि आंखों देखा हाल, कि अदालत में कब क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, मतलब किसने क्या कहा, क्योंकि हम लोग वहाँ मौजूद होते हैं, हम बात करते हैं कि असल पहलू क्या है। तो बेसिकली जो नून लीग है उनकी जो है वो बड़े अरसे से ये चीज़ देखी जा रही है कि जब उनको रिलीफ मिलता है तो यही नून लीग जो है वो अदालत के बाहर मिठाइयाँ तकसीम कर रहे होते हैं, और जब इनको रिलीफ नहीं मिलता तो यही नून लीग जो है वो अदालत के खिलाफ जो है वो कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं।